हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दृश्या कंसेप्चुअल क्लासेस। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है और आपके स्कूल के एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में या इंटरनल एग्जाम्स में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है दैट ABC इज अ क्वाड्रेंट। जब हमें बोल दिया कि ये क्वाड्रेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि ABC हमें बोला गया है कि ये क्वाड्रेंट है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज 14 सेंटीमीटर। तो वो भी हम लिख लेते हैं दैट दिस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक सेमी सर्कल बनाया गया है विद BC एज द डायमीटर। BC को डायमीटर लिया हुआ है उसमें, और हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हमें सिर्फ एक ही डाटा दिया हुआ है दैट द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज 14 सेंटीमीटर। देखो, सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें जो हम लोगों को होती है, या मैं कहूँ आप लोगों को, बच्चों को होती है, मैं सबसे पहले ये पॉइंट्स मार्क करता हूँ। 2 पॉइंट्स और मार्क कर रहा हूँ मैं। This is point B on this line and this is point E here. ठीक है, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है वो बच्चों को ये होती है कि ABEC, वो ABEC को क्वाड्रेंट मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वाड्रेंट जो हमें दिया गया है दैट इज ABDC। ABDC इज द क्वाड्रेंट और ये BCE इज द सेमी सर्कल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन भी ना रहे। मैंने वो दिखाने के लिए इनको ड्रॉ भी अलग अलग कलर के पेन से करा है। जो ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ हुआ है दैट इज योर क्वाड्रेंट, दैट इज ACDB। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्या है इधर? क्वाड्रेंट हमारा है ACDB। ठीक है, और सेमी सर्कल क्या है हमारा? सेमी सर्कल को मैंने रेड कलर के पेन से ड्रॉ किया हुआ है जो कि है BCE। ठीक है, तो अब हमारी ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो 90% क्वेश्चन आपका हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा है? BCE माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BCD। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो BCE जो सेमी सर्कल है इसमें से मैंने ये सेगमेंट माइनस कर दिया। कौन सा सेगमेंट? मैं इसको शेड कर देता हूं। ये जो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया है, ये वाला सेगमेंट जिसको मैंने स्ट्राइप्स शेड किया है, अगर मैं BCE सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट माइनस कर दूं तो मेरा जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा, राइट? तो अब हमारे पास ये बन गया। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम वो भी लिख देंगे एज इट इज। एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCE माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, या हम क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं, ABDC। ठीक है, या ACDB जो हमने ऊपर लिया है क्वाड्रेंट, वही नाम लिखते हैं हम यहाँ पर, ACDB माइनस एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, देखना है हमें क्या क्या वैल्यूज पता है क्या नहीं पता, जो नहीं पता वो फाइंड आउट करना। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, या मैं लिख लूं इसको क्वाड्रेंट भी लिख सकता हूं, क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है। सेक्टर लिखेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, और क्वाड्रेंट लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन R हमारा डिफरेंट होगा। सेमी सर्कल का रेडियस और क्वाड्रेंट का रेडियस सेम नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। हम ये गलती भी बहुत बार कर देते हैं, क्यों? क्योंकि जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर क्या है BC, और जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस क्या है AC, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब जो जो हमें पता है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस स्मॉल r पता है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट स्मॉल r इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर गिवन टू अस। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमें बेस, जिसको हम स्मॉल b से लिख रहे हैं, वो भी हमें पता है। ट्राइंगल का बेस क्या है AC, which is also equals to 14 सेंटीमीटर्स। और हमें हाइट स्मॉल h भी पता है, कितनी है AB, और AB इज इक्वल्स टू AC है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स। AB इज इक्वल टू AC क्यों है? क्योंकि ये क्वाड्रेंट का ही पार्ट है, रेडियस ही है क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, स्मॉल r आ गया। अब हमारे पास सिर्फ कैपिटल R बचा है। ठीक है, तो कैपिटल R कैसे निकलेगा? कैपिटल R इज व्हाट? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल BCE, जिसको हम कैपिटल R लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन 2। क्यों? क्योंकि बोला गया है BC इज द डायमीटर, BC डायमीटर है, तो रेडियस विल बी BC अपॉन 2। तो अगर हम BC निकाल लेंगे तो हमारा सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा। और हम BC कैसे निकालेंगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, AB और AC ब्लैक लाइंस है, BC हमारी रेड लाइन है। ठीक है, तो ये एक राइट ट्राइंगल बना रहा है, तो इधर से हम बड़े आसानी से BC निकाल सकते हैं। BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बट AB और AC इक्वल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 14 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, BC की वैल्यू भी आ गई अब हमारे पास। तो अब हमें मतलब अगर BC की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो कैपिटल R हमारा क्या होगा? कैपिटल R जो कि हमने BC अपॉन 2 लिया है वो हो जाएगा हमारा, कैपिटल R विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, 14√2 अपॉन 2 विल बी 7√2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूले में, राइट?
मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा, मैं सीधा यहाँ से इज इक्वल टू से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग पूरा लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये फॉर्मूला, और फिर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमें 22/7 दी हुई है, तो हम 22/7 ही लिख लेते हैं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7√2 इंटू 7√2 अपॉन 2 भी है तो अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया, माइनस पाई अगेन 22/7 इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 14 है हमारे पास स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर हमारा हो गया 14 इंटू 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया, माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 14। अब हम इसमें 14 इंटू 14 ले भी सकते हैं और नहीं तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, विच एवर वे आपको सिंपल लगे। 7 से 7 कैंसिल, √2 और 2 कैंसिल, क्योंकि √2 इंटू √2 विल बी इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 22 इंटू 7 माइनस, अच्छा यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये गया 11, तो 11 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब कैलकुलेशन इजी, ये तो हम कर लेंगे। 22 इंटू 7 विल बी 154 माइनस 14 मैं कॉमन ले रहा हूँ, 11 माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 154 माइनस 14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 14 इंटू 4 विल बी 56, 154 माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो देखने में मुश्किल लग रही थी वो वाकई में इतनी मुश्किल नहीं थी, काफी आसान थी। फाइनल आंसर आया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेमी सर्कल है और कौन सा क्वाड्रेंट का पार्ट है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसान है। ओके, इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Vrisha Conceptual Classes। थैंक यू।